स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू यू। चलिए आज चलते हैं सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं ना, सब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कोई भी ट्रांसलेशन 3 वर्ड पर डिपेंड होता है कम से कम। बेसिक है, बैकबोन है, बैकबोन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और उसमें से एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है जो है सब्जेक्ट, और उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो उसको ध्यान से सुनिए। आज सबसे पहले मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जो कुछ कहा जाएगा, तो जिसके बारे में कहा जाएगा उसको चुन लीजिए कि किसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, वो सेंटेंस होता है। यानी अबाउट होम और विच, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, समथिंग इज सेड, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या आगे देखेंगे, या वाक्य का वह भाग, यानी यह एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है सब्जेक्ट। कोई सिंगल वर्ड जरूरी नहीं है आने के लिए। कोई भी सेंटेंस का वह भाग जो क्रिया के पहले आकर, वर्ब के पहले आकर उस क्रिया को अंजाम देता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच लीड्स टू द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सिंपल वे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। जैसे एग्जाम्पल, आपका कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे होगा। पहला क्या सीखे, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, यानी कुछ भी जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट है। दूसरा सीखे, क्रिया के पहले आकर जो सेंटेंस का भाग उस क्रिया को अंजाम देता है, यानी क्रिया को करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल थ्रू, वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर। सोहन डॉक्टर है, तो सोहन इज अ डॉक्टर। इस काम को राम के द्वारा किया गया, यानी दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय राम। उसे कौन गाली दिया है? हु हैज़ अब्यूज्ड हिम। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि वह पहला वाक्य में, दूसरा वाक्य में सोहन, तीसरा वाक्य में राम, चौथा वाक्य में है कौन भी, हु, सब्जेक्ट के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वह मेरा भाई है, किसके बारे में कहा गया कि मेरा भाई है, वह के बारे में, तो ये हो गया सब्जेक्ट। दूसरा, डॉक्टर है, किसके बारे में कहा गया? सोहन के बारे में। इस काम को राम के द्वारा किया गया, किया गया जाना वर्ब है। इसके पहले कौन आया? इस काम को राम के द्वारा, यानी राम के द्वारा, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, उसे कौन गाली दिया, उसे कौन गाली दिया है। अब यहाँ भी देखिए कि गाली देना वर्ब है, उसके पहले आया है कौन, ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन और डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ होगा, अभी तो डेफिनेशन वाइज पढ़े हैं, अब पहचानेंगे सब्जेक्ट पहचानने का नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट पहचानने का नियम पहला क्या है। 2 नियम होते हैं। सबसे पहले, जब कोई वाक्य टेंस में ना हो। टेंस में ना होने का मतलब कि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होगा। जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, जैसे रोना, हंसना, गाना, बजाना, पढ़ना, लिखना, ये है क्या? ये है आपका मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ड। तो जिस वाक्य में एक्शन वर्ड ना हो, यानी मेन वर्ब ना हो, मुख्य क्रिया नहीं हो, तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। 2 पहचान देखिए। सबसे पहले, एक वाक्य को 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया। क्या? एक वाक्य की में मुख्य क्रिया वाला, और जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होगा। यानी मुख्य क्रिया का मतलब जिसमें मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब नहीं होगा। तो याद रखिए, जिसमें एक्शन वर्ड रहेगा, मेन वर्ब होगा, वो वाक्य टेंस कहलाएगा। और जो वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा वो टेंस नहीं कहलाएगा, वो जनरल सेंटेंस कहलाएगा। तो यही पहला नियम है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया न हो
तो जिसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा, यानी कुछ भी जिसके बारे में कहा जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। पहचान देखेंगे किसके बारे में कहा जा रहा है, और जिसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल थ्रू देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको कि मेरा भाई डॉक्टर है। इसमें मुख्य क्रिया कहाँ है? एक्शन वर्ड नहीं है, सिचुएशन वर्ड है, सिचुएशन वर्ब है। और जो वर्ब भी दो प्रकार का, एक एक्शन बताता है और एक सिचुएशन बताता है, यानी समय बताता है। तो केवल इसमें परिस्थिति बता रहा है, प्रोफेशन बता रहा है कि ही इज अ डॉक्टर। वे घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। कहाँ बता रहा है? न लीव है, घर पर रहता है तो हो जाता वर्ब, लेकिन रहना खाना पीना कुछ भी नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, तो वाक्य टेंस में नहीं है। तो इसमें देखा जाएगा कि मेरा भाई डॉक्टर है, सॉरी डॉक्टर है, किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरा भाई के बारे में, यानी माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वे घर पर नहीं है में देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है कि घर पर नहीं है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? वे के बारे में बोला जा रहा है। तो वे घर पर नहीं है, वे के बारे में बोला जा रहा है, तो वे हो गया सब्जेक्ट। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यानी इसमें आप देखें क्या यही समझाया हुआ है कि ऊपर वाले वाक्य में मेरा भाई और दूसरे वाक्य में ही, इसके बारे में कुछ कहा गया है, यानी कि घर पर नहीं है, भाई डॉक्टर है। ही के बारे में बोला गया, ही के बारे में बोला गया कि भाई घर पर नहीं है, और माय ब्रदर के बारे में बोला गया कि वह डॉक्टर है ना। तो आगे देखते हैं, आगे आप विस्तार से देखेंगे थोड़ा। जैसे दूसरा नियम, ये पहला नियम खत्म हो गया। दूसरा क्या है कि जब वाक्य टेंस में हो, यानी किसी वाक्य के अंत में, यानी मुख्य क्रिया अंत में वाक्य में लगा होगा, तो सब्जेक्ट वही होगा। ध्यान से देखिए कि जिसके बारे में क्या होगा, मुख्य क्रिया देखेंगे कि कौन कर रहा है वर्ब को। अब देखिए, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया रहेगा उसमें देखेंगे कि काम को करने वाला कौन है। जैसे आपको मैं बता दूं, जिस इन वाक्यों में देखिए कि वह रोज यहाँ आता है, ही कम्स हियर डेली, यानी हम देखेंगे सबसे पहले वर्ब को पहचानेंगे, एक्शन वर्ड है कम, तो कौन आता है, तो आंसर मिलेगा कि वह आता है, यानी काम को कौन कर रहा है, आने का काम वह कर रहा है। दूसरा वाक्य में देखिए कि दूसरा वाक्य में लिखा है मैं रोज उनसे मिलता हूँ, तो मिलना वर्ब है, एक्शन वर्ड है, यानी मुख्य क्रिया है। तब मुख्य क्रिया को देखें अंजाम कौन दे रहा है, मिलता कौन है, मैं। सोहन ने मोहन को मारा, तो देखें कि मारने वाला कौन है, मोहन है कि सोहन है। मोहन को सोहन ने मारा, सोहन नहीं है, सोहन मार खा रहा है, अब मोहन मार रहा है, तो मोहन हो गया वर्ब। और आगे इस वाक्य में देखते हैं कि इस काम को राकेश के द्वारा किया गया, तो देखेंगे कि काम किसके द्वारा किया गया, भाई काम करने वाला कौन है, राकेश, तो सब्जेक्ट हो गया राकेश। अब देखिए इसको डिटेल में वही समझाया हुआ है आपको। ऊपर के वाक्यों में आने वाला वह है, दूसरे वाक्य में मिलने वाला भाई मैं हूँ, तीसरे वाक्य में मारने वाला मोहन है, चौथे वाक्य में काम करने वाला भी राकेश है, यानी ही और आई, मोहन, राकेश, ये सब्जेक्ट है। और सबसे प्रोमिनेंट बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई वाक्य टेंस में हो ना, तो सबसे पहले उसको मुख्य क्रिया को चुन लीजिए, और जैसे ही मुख्य क्रिया आपको मिल जाए तो अपने मन में ही उस मुख्य क्रिया के पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न कीजिए, और जो आंसर में जो वर्ड आएगा ना वही सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल थ्रू हम लोग देखते हैं, जैसे सोहन रोज यहाँ आता है, तो आना वर्ब है, तो आना जब वर्ब है तो उसके पहले अपने मन में कौन लगाएंगे, कौन आता है या किसने आता है, तो किसने से तो कोई आंसर मिल नहीं रहा है, कौन आता है, तो आंसर मिल रहा है सोहन। दूसरा वाक्य में देखिए वैसे ही, वह मुझे एक कलम दिया, तो देना वर्ब है, तो कौन दिया भाई, तो वह दिया, यानी वह सब्जेक्ट है, आंसर वह से मिल रहा है। उसे मैंने कुछ नहीं कहा, तो देखेंगे कौन कहा उससे, तो उसे मैंने कहा,
मैंने कहा, मैंने से आंसर आ रहा है कहना का। और चौथा नंबर में उसने मुझे सलाम किया। तो देखेंगे सलाम करने वाला कौन है? मुझे सलाम किया, सलाम करने वाला तो मुझे नहीं है, उसने है। उसने किया मुझे सलाम, सलाम करवा रहे हैं हम, कर रहा है वह, तो करने वाला सब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से पहला वाक्य में देखिए, पहला वाक्य में आपका सब्जेक्ट हो गया सोहन, दूसरा वाक्य में वह, तीसरा वाक्य में उसे, चौथा वाक्य में उसने। देखिए एक मिनट, तीसरा वाक्य में हो गया मैंने, तीसरा वाक्य में जो मैंने बोला, तीसरा वाक्य में किसने कहा? तो मैंने, ये हो गया। चौथा वाक्य में उसने, और एक नंबर में सोहन है, 2 नंबर में वह हो गया सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं। और एक नोट को बहुत याद करना जरूरी है। वो नोट क्या है? पहला देखिए कि हिंदी वाक्य अगर रहेगा ना, अगर क्वेश्चन दिया जाए कौन से किसने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहे, कौन या किसने से, तो डायरेक्ट देखिए कौन, जैसे कौन करोड़पति नहीं बनना चाहता, तो इसमें कौन से तो क्वेश्चन ही है, तो कौन ही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो हिंदी वाक्य में कौन और किसने भी सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट होगा। और दूसरा नोट है क्या कि के द्वारा यानी बाई को छोड़कर सब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है सब्जेक्ट के साथ के। तो सब्जेक्ट समाप्त हुआ, और सब्जेक्ट जब समाप्त हो गया तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि आप सब्जेक्ट सीखे पहचानना या नहीं सीखे। अगर सीखे तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट आपको पहचानने आ गया, ढूंढने आ गया, कम से कम हिंदी वाक्य में भी। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है, पॉइंट आउट द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। 1 नंबर में हिमालय भारत के उत्तर में है। मैं आज बताऊंगा नहीं, फिर कभी कोई अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बना दूंगा, उससे आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा। चाहे आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट संबंधी, तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जो भी आप क्वेश्चन डालेंगे उसका इंस्टेंट मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये है, देखिए हिमालय भारत के दक्षिण में है। वाक्य आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपको वाक्य टेंस वाला, कि टेंस में वाक्य कब होता है और बिना टेंस में कब होता है, इसको पहचानना पड़ेगा। तो आप इसको सब्जेक्ट ढूंढ कर ले आइएगा। देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, हिमालय भारत के उत्तर में है, क्या लंका भारत के दक्षिण में है, श्याम का कुत्ता काला नहीं था, स्वास्थ्य ही धन है, हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, मुझे पैदल चलना पड़ा, गिरीश को दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या लड़के शोर नहीं मचाते हैं, वह कब नहीं पढ़ती है, उसे किसने मारा, और नेक्स्ट है आपको, तुम्हें आज किसने अंग्रेजी पढ़ाया है, जब लोहा गर्म हो तब चोट लगाओ, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, बोध गया बिहार के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, सभी लोग मुझे जानते हैं, एक समय गांधी जी आगा खां महल में थे, इन सारी कविताओं में गुलाब की सुंदरता का वर्णन है, और लास्ट, प्राचीन काल में इस नगर का नाम पाटलिपुत्र था। तब प्रेडिकेट समझेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड।